आज हम आए हैं बाजीराव पेशवा की समाधि पे। हमें अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। उसी पराकाष्ठा में हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे कुछ दिन पहले आए थे। यहाँ पे समाधि बनी हुई है बाजीराव पेशवा की। सिंधियों द्वारा इसको निर्मित किया गया था। बाजीराव अपने सैनिकों के साथ दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तभी इस स्थान पे उन्हें लू लगने से उनका निधन हो गया था। तो ये जो आपको दिख रही है सामने जो एक पिक्चर है लैंडस्केप मोड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल है। और यहाँ पर ये स्टोन में आप कार्विंग करके बाजीराव पेशवा की समाधि के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसमें दिया है नर्मदा नदी के तट पर स्थित बलुआ पत्थर से निर्मित यह छतरी पेशवा बाजीराव प्रथम की है, जिनकी मृत्यु 1740 में हुई थी। बाजीराव एक वीर मराठा योद्धा थे जिन्होंने चौथे मराठा छत्रपति महाराज साहू जी के समय में 1720 से लेके 1740 तक पेशवा की जो पद था वो ग्रहण किया था। इतिहासकारों के अनुसार जब बाजीराव प्रथम खरगोन स्थित अपनी जागीर के इस गांव रावेरखेड़ी में एक सैन्य अभियान पर थे, तो यहीं पर एक गंभीर बीमारी के कारण 28 अप्रैल 1740 में नर्मदा नदी के तट पर उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं को समर्पित इस छतरी को वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। छतरी चारों ओर से धर्मशाला से घिरी हुई है। यद्यपि इस छतरी की बनावट काफ़ी सिंपल है, परंतु यह हमें सबसे शक्तिशाली मराठा शासक की याद दिलाती है। तो जो हम ये चारों तरफ देख रहे हैं, ये धर्मशाला के रूप में बने हुए परकोटे हैं, दीवारें हैं बाजीराव पेशवा की समाधि की। और ये ठीक माँ नर्मदा के किनारे पर बना हुआ है। माँ नर्मदा यहाँ से कल कल बहती हुई नज़र आ रही है। तो पुराने समय में जब बाजीराव पेशवा कहीं पर युद्ध लड़ने जाते थे मेनली, तो ये 1740 की बात है जब वो दिल्ली के लिए यहाँ से कूच कर रहे थे। तो ये वो स्थान है जहाँ पर पानी का लेवल काफ़ी कम था, जैसा कि पवन ने हमको अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो यहाँ पर गर्मी से उनकी मौत हो गई थी 1740 में, और उन्हीं की याद में सिंधियाज ने यहाँ पर समाधि का निर्माण करवाया था। तो अभी हम थोड़ी देर बाद इसके अंदर भी प्रवेश करने वाले हैं। सबसे पहले हम बाहर का दृश्य देख लेते हैं, उसके बाद हम अंदर प्रवेश करेंगे। और ये आपको परिक्रमावासी भी यहाँ से गुजरते हुए नज़र आ रहे होंगे। माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। करीबन 3000 किलोमीटर लंबी ये परिक्रमा होती है। श्रद्धालु बाइक से, बसेस के माध्यम से या पैदल भी जाते हैं। काफ़ी आस्था और श्रद्धा है माँ नर्मदा में इनकी। तो ये बाजीराव पेशवा की समाधि है। इस पे समाधि के ठीक ऊपर शिवलिंग का निर्माण भी किया गया है। शिवलिंग रखी गई है, शिवलिंग की स्थापना भी कर दी गई है। उस पर लिखा हुआ है दिस छतरी इज बिलीव्ड टू कंटेन द एसेस ऑफ पेशवा बाजीराव हु डाइड इन 1740 AD। तो ये 1740 में बाजीराव पेशवा जिनकी मृत्यु हुई थी, यहाँ पर उनकी समाधि का निर्माण किया गया था। और ये शिवलिंग उनकी समाधि के ठीक ऊपर शिवलिंग स्थापित कर दी गई है। पुराने समय में जब किसी भी महान सेना नायक या किसी वीर पुरुष की या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु होती थी, तो मराठाओं में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि उनकी समाधि के ठीक ऊपर शिवलिंग की स्थापना कर दी जाती है, ये दिखाने के लिए कि हम शिव को समर्पित हो चुके हैं, शिव को हमने अपने आप को अर्पण कर दिया है। इसलिए यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कर दी गई। तो ये बाजीराव पेशवा की समाधि के आसपास एक धर्मशाला का निर्माण कर दिया गया है, और ये उसके कॉरिडोर में अभी हम प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ सेक्शन है जिनको बंद कर दिया गया है। शायद इनके अंदर कुछ इनका इंपॉर्टेंट सामान रखा हुआ है यहाँ पर, या तो शायद यहाँ पर कोई रहता होगा। और ये वो कॉरिडोर है जिसमें अभी हम चल रहे हैं। लेकिन जब भी हम भारत में किसी भी स्मारक को देखने जाए, तो मेनली हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जनता यहाँ पर न जाने क्या क्या लिख देती है। देखो, उल्टे सीधे नाम। तो सभी से निवेदन है कि कृपया ऐसा कुछ ना करें, अपने नाम ना लिखें, इनको बिगाड़े नहीं, बल्कि हमें इनको सालों साल तक प्रिजर्व करके रखना है, कंजर्वेशन इनको करके रखना है हमको। ये देखिए, तो ये अभी हम समाधि के आसपास बने कॉरिडोर के उत्तर दिशा में है। और यहाँ से बैठने पर आपको माँ नर्मदा के साक्षात दर्शन होते हैं। ये देखिए, यहाँ से व्यू काफ़ी शानदार आता है।
ये जो दीवारें आपको दिख रही है ये बाजीराव पेशवा की समाधि के आसपास बने कॉरिडोर धर्मशाला की है। और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा था। ये देखिए, यहाँ से पड़ोस में आपको ग्राम बकावा भी दिख रहा होगा। ये वही गांव है जहाँ पर माँ नर्मदा के पत्थरों से शिवलिंग बनाए जाते हैं। और ये आसपास आपको व्यू दिख रहा होगा। समाधि स्थल के आसपास जो कॉरिडोर बना है उसके एक कोने में से, एक कॉर्नर में से मैं अभी समाधि को देख पा रहा हूँ। तो यहाँ से व्यू काफ़ी शानदार आता है। यहाँ पर मुख्यतः खाली समाधि है और उसके ऊपर शिवलिंगी बनी हुई है और आसपास परकोटे बने हुए, दीवारें बनी हुई है। अभी थोड़ी देर बाद हम इसमें यहाँ से ऊपर जाएंगे। इसमें 2 ऊपर जाने वाले रास्ते भी हैं। यहाँ से आप ऊपर चढ़ के हर दिशा में पूरा व्यू भी देख सकते हैं। ये ऊपर जाने का रास्ता है, इसमें भी हम ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके देखते हैं कि क्या है, वहाँ से कैसा व्यू आता है। तो ये मैं अभी समाधि के आसपास जो परकोटे बने हैं, जो कॉरिडोर बना है, उसके ऊपर वाले सेक्शन में आ गया हूँ। और ये ऊपर से माँ नर्मदा का व्यू काफ़ी शानदार। तो ये अभी हम समाधि के ठीक सामने भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पर जा रहे हैं। ये मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। यहाँ तक आप गाड़ी ला सकते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा 10-20 मीटर। उसके बाद महादेव के, उमापति, कैलाशपति, श्री शंकर महादेव भोलेनाथ के दरबार में हम पहुँचने वाले हैं कुछ 2-3 मिनट में। पवन भैया काफ़ी स्पीड से चल रहे हैं आप। चाय पी है ना अभी, चाय से एनर्जी आती क्यों? वो तो है भैया। तो ये मंदिर जाने वाले रास्ते में सीढ़ियों के ठीक साइड से इन्होंने अभी ट्री प्लांटेशन भी कर दिया गया है। यहाँ पे इनको पानी भी दे रहे हैं। और ये ऊपर जाने वाला रास्ता, तो ये समाधि के ठीक सामने महादेव का मंदिर। महादेव नंदी के साथ यहाँ पर विराजमान है। अंदर पुजारी जी पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। ये काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी समय से बना हुआ है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा क्षतिग्रस्त अवस्था में है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय 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 ओम